हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4:3 है के चाप इनके केंद्रों पर 48 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल की तुलना हमें करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। देखो, यदि कोण पर थीटा डिग्री कोण अंतरित करता है अर्थात केंद्रीय कोण थीटा है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। तो देखो, पहले वृत्त की त्रिज्या 4 इकाई और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि पहला वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R1 से प्रदर्शित करेंगे यह हमें दिया गया है 4 इकाई अर्थात 4 गुनी x तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R2 से प्रदर्शित करेंगे यह हमें दिया गया है 3 इकाई अर्थात 3 गुनी x। तो यहाँ से बच्चों देखो, दोनों केंद्र पर 48 डिग्री का कोण बनाते हैं अर्थात केंद्रीय कोण थीटा बराबर क्या है, तो 48 डिग्री। तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल की तुलना करना है अर्थात इनके हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे में दूसरे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो पहले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो, थीटा बटे 360 डिग्री गुनी पाई R1 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री गुनी पाई R2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, थीटा हमें अर्थात केंद्रीय कोण दोनों ही त्रिज्याखंडों अर्थात दोनों ही वृत्तों में हमें 48 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 48 डिग्री बटे 360 डिग्री गुनी यहाँ पर पाई बच्चों देखो R1 का स्क्वायर, तो R1 यहाँ पर कितना दिया गया है, तो देखो 4x। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पर पुनः थीटा का मान 48 डिग्री है तो 48 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुनी पाई R2 का स्क्वायर। R2 कितना है, तो 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। बच्चों देखो, यहाँ पर यह पद इससे कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 गुनी x स्क्वायर बटे में यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 गुनी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 16 बटे 9 अर्थात यहाँ से बच्चों देखो, पहले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तथा दूसरे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का अनुपात अर्थात तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 16:9। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए पहले वृत्त का त्रिज्याखंड तथा दूसरे वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अर्थात दोनों वृत्तों के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।